नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मांग कर दी है और इस मांग के लिए उन्होंने बकायदा लेटर भी लिखा है। यह मांग है विशेष सत्र बुलाने की मांग। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा और कहा कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सीजफायर तक की जो डिटेल है वो संसद का विशेष सत्र बुलाकर उसमें सभी नेताओं को दी जाए। इसके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो बताई जाएं और उसको लेकर के राहुल गांधी ने ही नहीं बल्कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लेटर लिखा है। सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी के लेटर के बारे में बताते हैं, जहां पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का लेटर पोस्ट करते हुए लिखा गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर विपक्ष के सर्वसम्मत अनुरोध को दोहराया है कि पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से घोषित भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। इसके बाद राहुल गांधी का जो लेटर अटैच किया गया है, उस लेटर में राहुल गांधी लिखते हैं, मैं संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने के विपक्ष के सर्वसम्मत अनुरोध को दोहराता हूं। पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और आज के युद्ध विराम पर चर्चा करना लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए बहुत जरूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। यह आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का भी एक अवसर होगा। मुझे विश्वास है कि आप इस मांग पर गंभीरता और तेजी से विचार करेंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी की तरफ से लगातार जो विशेष सत्र है वो बुलाने की मांग की जाती रही है। इससे पहले उन्होंने 29 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा था। उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद सरकार क्या डिसीजन लेगी इसके लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई भी जो जवाब है वो सामने नहीं आया था। लेकिन इस बार इसमें एक मेन मुद्दा जो है वो भी जुड़ गया है। राहुल गांधी ने इसमें यह भी जिक्र किया, अपने लेटर में यह भी जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सीज फायर का जो ऐलान किया गया उस पर भी संसद में चर्चा की जाए और उसके बारे में जानकारी विपक्ष को भी दी जाए। इसके अलावा दोस्तों, सर्वदलीय बैठक की मांग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और उसमें विपक्ष के नेताओं को बुलाएं और उसमें सारी डिटेल्स जो हैं वो साझा करें, शेयर करें। और ऐसी ही मांग मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में नेता विपक्ष के तौर पर हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर यही मांग की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, जिसमें पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से किए गए सीज फायर के ऐलान पर चर्चा हो। इसके अलावा दिल्ली में की गई सचिन पायलट जो कि कांग्रेस नेता है, उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी इसी मांग को दोहराया गया। मैं समझता हूं कि हमारी जो मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए और एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्कस होनी भी चाहिए और देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ। ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। और दोस्तों, इससे पहले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की तरफ से भी एक पोस्ट सामने आया था, जिसमें जयराम रमेश ने लिखा था, वॉशिंगटन डीसी से आई अभूतपूर्व घोषणाओं के संदर्भ में अब ये राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है कि वो दो मांग रखते हैं, जिसमें पहला यह है कि प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और देश के राजनीतिक दलों को विश्वास मिले ताकि इस संकट की घड़ी में राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। संसद का एक विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाए, जिसमें पिछले 18 दिनों की घटनाओं, विशेषकर पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले से लेकर अब तक की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाए और आगे की दिशा तय की जाए ताकि देश एकजुट होकर सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन कर सके। तो दोस्तों, लगातार कांग्रेस जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी तरफ से नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की जा रही है। इसके संदर्भ में सरकार को लेटर लिखा जा रहा है और खास तौर पर विशेष सत्र में ये चर्चा की जाए कि आखिर दोनों देशों के बीच जो सीज फायर का ऐलान किया गया है उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की क्या भूमिका थी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी सामने आई थी, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी बताया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई मध्यस्थता
या फिर कोई भी सीज फायर कराया ही नहीं है, भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। तो ये जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, उनको लेकर के क्लैरिफिकेशन दिया जाए, लोगों के मन में जो क्लैरिटी है वो आए, पता चले कि क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो सीज फायर है वो कराया गया है, या फिर सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का जो रचना है, चक्रव्यूह है, वो रचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक सरकार या फिर सरकार के किसी भी नेता की तरफ से इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं सामने आया है, ना ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर के कोई भी जो बयान है वो दिया गया है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या सरकार की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उसमें तमाम जो घटनाक्रम है उनसे जुड़ी जानकारियां साझा की जाएंगी? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।